कश्मीर पर पीएम मोदी की मीटिंग से बौखलाया पाकिस्तान, अब ड्रोन जैसी दहशतगर्दाना साजिशों को दे रहा है अंजाम। योग एक्टिविस्ट अमजद अय्यूब का दावा, भारत पर और ड्रोन हमले का सकता है पाकिस्तान। जम्मू हमले के बाद पाकिस्तान फौज ने रावलपिंडी में बुलाई बड़ी मीटिंग, भारत के खिलाफ नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए ले गए फैसले। दिल्ली में कश्मीरी लीडरान की मीटिंग पर 370 पर चर्चा नहीं होने से पाकिस्तान में खलबली, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में कुल जमाती मीटिंग से पहले भी पाकिस्तान ने दिया था इंतबाह, हिंदुस्तान को कश्मीर में कोई और कदम उठाने से बचना चाहिए। पाकिस्तान ड्रोन भेजकर एलओसी पर रच रहा है साजिश, ड्रोन के जरिए सरहद पार से हथियारों और नशे की खेप की तस्करी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन ड्रोन हमले पर बड़ा खुलासा, धमाके में आरडीएक्स या टीएनटी का किया गया इस्तेमाल। जांच एजेंसियों को हमले में इस्तेमाल ड्रोन का नहीं मिला कोई हिस्सा, हमले के बाद दोनों ही ड्रोन वापस महफूज तरीके से लैंड किए जाने के खदशात। जम्मू में दहशतगर्दाना हमले के बाद एयरपोर्ट को भी किया गया अलर्ट, दहशतगर्दाना हमले को लेकर सिक्योरिटी निजाम को किया गया चाक चौबंद। श्रीनगर के मलहुरा परिमपोरा में तसादुम के दौरान दहशतगर्द हलाक, फायरिंग में असिस्टेंट कमांडेंट सब इंस्पेक्टर और एक जवान जख्मी। श्रीनगर के मारिमपोरा इलाके में 2-3 दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा, सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी। मलहुरा परिमपोरा इलाके में गोलीबारी के बीच सिक्योरिटी एहलकारों ने मकामी लोगों को किसी तरह से निकाला बाहर, बंदूकों के साए में लोगों को महफूज तरीके से निकाला गया बाहर। महफूज बाहर निकलते ही ख्वातीन ने शुरू किया भागना, खुद को महफूज महसूस करके आंखों से निकले आंसू। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना वारदात के बीच सिक्योरिटी एहलकारों को बड़ी कामयाबी, वादी में कई लोगों को कत्ल कर चुका है लश्कर कमांडर नदीम अबरार गिरफ्तार। लेह में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बीजेपी कारकुनान से की मुलाकात, 1 जुलाई को दिल्ली में पीएम मोदी के साथ लद्दाख और कारगिल के सभी लीडरान की होगी मीटिंग। लेह के एयरफोर्स स्टेशन पर भी गए वजीर दिफा, अफसरान से लिया सिक्योरिटी का जायजा। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके के बाद यहां पर बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गवर्नर पर लगाया बदनवानी का इल्जाम, जगदीप धनखड़ बोले किसी चार्जशीट में मेरा नाम नहीं। बंगाल तशद्दुद को लेकर एनएचआर से जांच पर ममता ने उठाए सवाल, कहा जांच कमेटी के पास सिर्फ बीजेपी कारकुनान को ही ले गए और गवर्नर बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी का मरकजी हुकूमत पर हमला, कहा अयोध्या जमीन मामले और फेक वैक्सीन की सीबीआई जांच हो। बीजेपी लीडर और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से कोलकाता पुलिस ने तीसरी बार की पूछताछ, 7 मार्च को चुनावी रैली के दौरान दिया था मुतनाज़िर बयान। तनाज़ुर के बाद ट्विटर ने वेबसाइट से मुल्क का गलत नक्शा हटाया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया था। आज पार्लियामानी पैनल के सामने पेश होंगे गूगल और फेसबुक के प्रतिनिधि, सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल पर होगी बात। गाजियाबाद वायरल वीडियो मामले में पुलिस और ट्विटर के बीच संग्राम जारी, सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर के कैविएट पिटीशन पर कहा पुलिस की अर्जी सुनने से पहले हमारा भी सुना जाए मौक़िफ़। लाल किला तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया नोटिस, आज पेश होंगे सभी मुलजिमीन। कोर्ट में दायर चार्जशीट में कई बड़ी साजिश का इंकशाफ, किसान तहरीक की आड़ में लाल किले को तहरीकी मकाम पर तब्दील करने की थी साजिश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख की बड़ी मुश्किलें आज ईडी के सामने होंगे पेश। पंजाब इंतखाब से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, आम आदमी पार्टी जीती तो सबको मुफ्त बिजली देंगे। कांग्रेस के दिल्ली दरबार में आज फिर से पंजाब पर पंचायत, राहुल प्रियंका से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और अमरिंदर के बीच तनाज़ा जारी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कई बार दे चुके हैं बयान। महाराष्ट्र में किन्नरों को अब मिलेगी मुफ्त
एजुकेशन, मुंबई में किन्नरों के लिए खोला गया पहला स्कूल, जहां टीचर भी इसी समुदाय के होंगे। मुंबई के वडाला रोड रेलवे स्टेशन पर खातून आरपीएफ जवान की मुस्तैदी के चलते टला बड़ा हादसा। लोकल ट्रेन में चढ़ते वक्त प्लेटफॉर्म पर गिरे एक मुसाफिर को बचाया। महाराष्ट्र के बुलढाना में भारी बारिश से टूटा बांध, तेज बहाव के साथ खेतों में घुसा पानी, हजारों एकड़ फसल हुई बर्बाद। मुंबई के 51% बच्चों में मिली कोरोना की एंटीबॉडी, बीएमसी ने सीरो सर्वे में किया खुलासा। महाराष्ट्र में कोरोना की कम हुई रफ्तार, लेकिन अब भी केस 6,700 के पार, 100 से ज्यादा की मौत। राजधानी में कोरोना की थमी रफ्तार, दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को कोविड-19 के रिजर्व ऑक्सीजन बेड घटाने की दी इजाजत। हामिला खवातीन के लिए भी कोरोना वैक्सीन महफूज, बेहिचक लगवा सकती हैं वैक्सीन, वजारत सेहत ने जारी की गाइडलाइंस। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 2 डोज के बीच 315 दिन का गैप ज्यादा असरदार, 30 डोज बढ़ा सकती है इम्यूनिटी, ऑक्सफोर्ड की स्टडी में दावा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में होगा ब्लैक फंगस की दवा का प्रोडक्शन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया इफ्तिताह। पीएम के पार्लियामानी हल्के वाराणसी में हो रही है डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच, बीएचयू के आईएमएस में लगाई गई है मशीनें, लोगों को इस वेरिएंट के खतरों से किया जा रहा है बेदार। कोरोना के मामलों में गिरावट के सबब रायपुर को पूरी तरीके से अनलॉक करने का हुक्म, सिनेमा हॉल, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल खोलने की भी इजाजत। यूपी जिला पंचायत सदर चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा इल्जाम, कहा बीजेपी ने चुनाव में धांधली की हद कर दी है। यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू, केसी त्यागी ने कहा सबको बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, अब हर कोई हक चाहता है। यूपी में नए डीजीपी को लेकर आज दिल्ली में होगा फैसला, बुध को होगा नाम का ऐलान, कल रिटायर हो रहे हैं मौजूदा डीजीपी एससी अवस्थी। यूपी के बुलंदशहर में रिफाइंड की फैक्ट्री में लगी शदीद आग, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, लाखों के नुकसान का खदशा। यूपी के हरदोई में झाड़े में मिला नवजायदा, चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बच्चे को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में एक मॉडल ने 14वीं मंजिल से कूद कर की खुदकुशी, मुंबई में मॉडलिंग का काम करती थी प्रिया। नोएडा के एक गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया इंकशाफ, हिरासत में लिए गए 14 ग्राहक। जौनपुर के शुभम कत्ल केस में खुलासा, शराब पीने को लेकर हुए तनाजे में हुई थी कत्ल, पुलिस ने 3 मुलजिमीन को भेजा जेल। मध्य प्रदेश में 10वीं के टॉप 5 सब्जेक्ट के बिना पर तैयार होगी 12वीं बोर्ड का रिजल्ट, सीएम शिवराज ने फॉर्मूले पर लगाई मोहर, जुलाई के आखिरी हफ्ते में ऐलान किए जाएंगे नतीजे। मुजफ्फरनगर के खतौली तिराहे रोड पर मामूली कास होने के बाद मारपीट, दर्जनों नौजवानों के बीच हुई जमकर मारपीट, घटना का वीडियो वायरल। राजस्थान के अलवर में गो तस्करों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार जख्मी, इनामी बदमाश समेत 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर जानलेवा हमला, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, हमले में बाल बाल बचे मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में गहरी खाई में गाड़ी के गिरने से 10 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में एक पेड़ से निकलता हुआ पानी लोगों को कर रहा हैरान, मुख्य वन संरक्षक के मुताबिक ये कुछ चमत्कार नहीं बल्कि एक सामान्य बॉटनिकल घटना है। पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी लीडरान की अहम मीटिंग, तेजस्वी यादव ने कारकुनान को तैयार रहने के दिए अहकाम, कहा कभी भी कुछ भी हो सकता है। मगरबी चंपारण में एनक्रोचमेंट हटाने के दौरान हंगामा, देहियों ने जेसीबी पर किया पथराव, हमले में जेसीबी का ड्राइवर जख्मी। बिहार के गया में जमीन तनाजे में जमकर हुआ बवाल, सरकारी जमीन पर घर बनाने को लेकर भिड़े 2 गुट, लाठी डंडों के साथ जमकर हुई मारपीट। बिहार के मुंगेर में फंदे से लटका मिला 13 साल की बच्ची का लाश, गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगाया, दुष्कर्म करके हत्या करने का इल्जाम। झारखंड के गिरिडीह में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी, आईईडी बम को किया डिफ्यूज, पुलिस जवानों को निशाना बनाने की तैयारी।
मध्य प्रदेश के सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व का रोमांचक नजारा। जूना पानी तालाब में हिरन के एक झुंड पर बाघ ने अचानक हमला बोल दिया। समस्तीपुर में प्रेमी जोड़े की बेरहमी से पिटाई, बांस से बांधकर देहियों ने पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पंजाब के फिरोजपुर में सिविल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में 2 गुटों में चले जमकर लात घूंसे, अस्पताल का सामान भी तोड़ा। इस दौरान 2 लोग हुए जख्मी। गुजरात के सूरत के सलावतपुर में एक परिवार पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला। तकरीबन 25 से 30 लोगों ने लाठी डंडों से परिवार पर किया हमला। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। 1 जुलाई से बदल जाएगा सिंडिकेट बैंक की शाखाओं का IFSC कोड, पुरानी चेकबुक भी नहीं करेगी काम। लॉकडाउन में ढील से जून में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक 35% बढ़ा, टोल कलेक्शन भी 24% बढ़कर 2600 करोड़ रुपए हुआ। होम अप्लायंसेस के दाम 1 जुलाई से 3 से 5% बढ़ने के अंदेशा, कंपनियों ने कहा कच्चा माल हुआ महंगा। कोविड के घटते केस से मांग बढ़ी तो महंगे हुए एयर फेयर, स्कीमों और एडवांस बुकिंग से अगस्त-अक्टूबर का किराया सस्ता। टाटा टियागो का नया वेरिएंट XTO लॉन्च, रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ स्पीड अलर्ट फीचर से लैस XT वेरिएंट से 15,000 रुपए सस्ता मिलेगा। UAE में होगा T20 वर्ल्ड कप, PCCI ने कोरोना के सबब UAE में शिफ्ट किया टूर्नामेंट। भारत में T20 वर्ल्ड कप होने पर चुकाना पड़ सकता था 200 से 900 करोड़ रुपए तक का टैक्स। UAE में आयोजन से फायदा। अंशुल राव डोपिंग में फंसने वाली पहली खातून क्रिकेटर, नाडा ने लगाया 4 साल का बैन। पिछले साल मार्च में पॉजिटिव आया था सैंपल। राही सरनोबत ने शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता, 4 मेडल के साथ भारत 6ठे मकाम पर। देवदास के बाद एक बार फिर से संजय लीला भंसाली की फिल्म में दिखेंगे माधुरी दीक्षित। हीरा मंडी के लिए माधुरी की जल्दी शूटिंग होगी शुरू। शादी के 24 दिन बाद नई दुल्हन यामी गौतम ने थर्सडे पर काम शुरू किया। पति आदित्य धर भी अपने प्रोजेक्ट पर लौटे। एक्सरसाइज को खास बनाने के लिए साथ में किया भांगड़ा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। नीतू कपूर ने अपने पूरे परिवार की तस्वीर सोशल मीडिया पर की शेयर। तस्वीर में रणवीर के साथ आलिया भट्ट भी मौजूद। नीतू ने तस्वीर में के साथ लिखा, मेरी पूरी दुनिया। मधुमक्खियों से भरी हुई थी पूरी वॉशिंग मशीन। महिला ने बड़े आराम से हाथों से उठा लिए छत पे। सोशल मीडिया पर देखने वाले रह गए हैरान। लड़के के नहीं है दोनों हाथ तो पैरों से खेल डाला, गजब का कैराम। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। लोगों ने कहा वाह क्या जज्बा है। एक खातून ने अपने लंबे बालों को ड्रेस की तरह पहना। जिस किसी ने भी वीडियो देखा चकमा खा गया। इंटरनेट पर वीडियो हुआ वायरल। छोटी सी बच्ची ने मम्मी की सैंडल पहनकर की उनकी नकल करने की कोशिश, लेकिन बच्चे गिरी धड़ाम। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल का बयान, कहा रूस से यूरोपियन यूनियन के ताल्लुकात अच्छे नहीं, फिर भी कोल्ड वॉर के बीच रूस के साथ हमारी बातचीत जारी। यूक्रेन में माहौलियात को बचाने के लिए आगे आए स्कूल के तलबा। अलग अलग जगहों पर प्लास्टिक बॉटल्स वेडिंग मशीन को चलाने में लोगों को कर रहे हैं मदद। बॉटल्स के बदलते हुए मिलती है मनचाही वस्तु। कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग। कई दिनों से तक रहे जंगल के आसपास से लोगों को हटाने की कवायद जारी। आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। इराक ने की अब सह फरीकी अरब इत्तेहाद इजलास की मेजबानी।
मिस्र और उर्दन के सरबराहान ने की मीटिंग में शिरकत, तवानाई और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इश्तराक बढ़ाने पर हुआ गौर व बगदाद पहुंचने के बाद इराकी सदर बरहाम सालेह ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब्दुल फत्ताह अल सीसी और शाह अब्दुल्ला का किया इस्तकबाल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में धमाके से कम से कम 7 अफराद हुए जामहक और 50 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर हुआ धमाका। धमाके से आसपास की 7 इमारतों और 3 बसों को पहुंचा नुकसान। सिटी पुलिस कमिश्नर ने जाए हादसे का दौरा कर सूरत हाल का लिया जायजा। धमाके की वजूहात का पता लगाने में जुटी पुलिस। पोप फ्रांसिस से मुलाकात के लिए वेटिकन पहुंचे अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन। व्हाइट हाउस और वेटिकन के कशीदा ताल्लुकात को खत्म करने के लिहाज से ब्लिंकन के दौरे को माना जा रहा है। वाज़ह की साबिक वजीर खारजा माइक पोम्पियो के वेटिकन शुमाल मगरबी अमेरिका में गर्मी की शिद्दत ने तोड़ा रिकॉर्ड। वाशिंगटन, कैलिफोर्निया और ओरेगॉन समेत मुख्तलिफ इलाकों में गर्म हवाओं से दर्जा हरारत में शदीद इजाफा। गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए जगह जगह पर खोले गए कूलिंग सेंटर्स। कैलिफोर्निया के जंगलाती इलाकों में आग लगने का जाहिर किया गया अंदेशा। अमेरिका के मियामी में जमींदोज हुई कसीर मंजिला इमारत के मलबे से एक और लाश हुई बरामद। 5 अफराद की मौत की बात अब तक की हो चुकी है तस्दीक। अभी भी 150 अफराद के बारे में नहीं मिल सका है कोई सुराग। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे एहलकारों का कहना है कि मलबे से अभी तक किसी की जिंदगी के आसार नहीं मिले हैं। सभी अफराद के हलाक होने का जाहिर किया जा रहा अंदेशा। कोरोना का जोर कम होने के बाद इतालवी शहरियों को मिली एक और राहत। अब पब्लिक प्लेस पर बगैर मास्क के निकल सकते हैं लोग। मुल्क के सभी सूबों को व्हाइट जोन में किया गया तब्दील। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इटली में मजीद 14 अफराद की हुई कोविड-19 से मौत, जबकि 782 नए मामले आए सामने। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में नए वेरिएंट के आज मजीद 18 मामले आए सामने। एक हफ्ते कबल सामने आया था पहला मामला। अब तक 130 अफराद हो चुके हैं डेल्टा वायरस से मुतासिर। मुल्क के सभी सूबों में जुज़वी और आर्जी तौर पर नाफिज है लॉकडाउन। ऑस्ट्रेलिया में अब तक 910 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत।